नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। इस सेशन में हम 1 से 7 दिसंबर 2023 के वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे करंट अफेयर्स होंगे ये नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। और जो सेशन की PDF है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ What is India's rank in World Digital Competitiveness Ranking 2023? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? जो हमारी वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 है, इसमें हमारी इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 49, 49वीं रैंकिंग है हमारी इंडिया की। इसके अलावा जो रैंकिंग है ये दी गई है IMD के द्वारा। IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसमें इस बार जो इंडिया की रैंक है वो 49 है। नंबर 1 पोजीशन पर है अमेरिका। इसके अलावा इसमें टोटल 64 कंट्रीज़ को यहाँ पे एक्सेस किया गया है और उससे रैंकिंग बनाई गई है। इसके अलावा जो पुरानी रिपोर्ट थी वर्ष 2022 की, उसमें जो इंडिया का रैंक था इसमें वो था 44। इस बार रैंक है 49, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन रेलवेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम दैट विल रिड्यूस द एलिफेंट डेथ्स ऑन द रेलवे ट्रैक्स? भारतीय रेलवे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली का नाम क्या है जो रेलवे पटरियों पर हाथियों की मौत को कम करेगी? देखिए, इंडियन रेलवे द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो हाथियों की मौत है रेलवे पटरियों पर वो कम हो जाएगी। जो भी हमारे पास यहाँ पे नुकसान होगा उसको पहले से ही असेस कर लिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कि यहाँ पे हाथी आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और इससे जो सिग्नल सेंड कर दी जाएंगे। और इस सिस्टम का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है गजराज सिस्टम। हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज़ 84th ग्रैंड मास्टर? हाल ही में भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। तो हाल ही में वैशाली रमेश बाबू ये भारत की तीसरी फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है और टोटल जो है ये 84th ग्रैंड मास्टर बनी है हमारे इंडिया की। फीमेल में ये तीसरी हैं। नंबर 1 पे थी कुनेरू हम्पी जो कि वर्ष 2002 में बनी थी। उसके बाद थी हरिका द्रोणवाली, ये 2011 में बनी थी। और तीसरी बनी है अब ये वैशाली रमेश बाबू। इसके अलावा वैशाली और जो प्रगनंदा हैं, ये वैशाली हैं और ये प्रगनंदा हैं, दोनों भाई बहन हैं ये। और वर्ल्ड के फर्स्ट सिस्टर ब्रदर पेयर बने हैं जो कि ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023? विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या है? तो वर्ल्ड एड्स डे 2023 इसका विषय है लेट कम्युनिटीज़ लीड। अगर बात करें वर्ल्ड एड्स डे की, हर वर्ष जो है 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और इस बार एक रिपोर्ट भी जारी की गई है और रिपोर्ट का नाम रखा गया है लेट कम्युनिटी लीड्स। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो एड्स है वो पब्लिक हेल्थ थ्रेट के रूप में ख़त्म हो जाएगा वर्ष 2023 में। इसके अलावा जो हमारा ये वर्ल्ड एड्स डे है 2023 का, इसकी थीम रखी गई थी लेट कम्युनिटीज़ लीड। Which web series has won the OTT award for web series at 54th International Film Festival of India in Goa? गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस वेब श्रृंखला ने वेब श्रृंखला के लिए OTT पुरस्कार जीता है? तो ये है पंचायत सीज़न 2। इसे जो है OTT अवार्ड दिया गया है बेस्ट वेब सीरीज़ का, और ये दिया गया है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 54th हुआ ये हुआ गोवा में। Name the new life insurance plan that has launched by the Life Insurance Corporation of India, that is LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई नई जीवन बीमा योजना का नाम बताइए। इसका नाम है जीवन उत्सव। हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। बात करें इसकी जीवन उत्सव के बारे में, ये जो नया लाइफ इंश्योरेंस प्लान है LIC ने इसे लॉन्च किया है। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग और होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, इसमें जो एज लिमिट रखी गई है 90 दिन से 65 वर्ष तक की इसमें एज रखी गई है। और इसमें जो प्रीमियम देना पड़ेगा ये 5 से लेकर 16 वर्षों तक देना पड़ेगा। यानी कि कम से कम आपको 5 वर्ष जो है प्रीमियम देना ही पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 16 वर्ष तक आप प्रीमियम दे सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड रखा गया है, मतलब कम से कम कितने पैसे मिलेंगे इस प्लान से आपको, वो कम से कम 5 लाख रुपए तो मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारा LIC है, इसके जो चेयरपर्सन है वो हैं सिद्धार्थ मोहंती। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और एस्टैब्लिश किया गया था वर्ष 1956 में।
According to the Organization for Economic Cooperation and Development Economic Outlook, India is expected to grow how much percent in the financial year 2023-24? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत के वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। ये जो OECD है इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने ये अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत जो है 6.3% ग्रो करेगा, इसकी GDP जो है 6.3% ग्रो करेगी। Who has won the Chevalier de la Légion d'Honneur, the highest civilian award of France, for the contributions in promoting space cooperation between India and France? भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने में योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसने जीता है? ये जीता है VR ललिथाम्बिका ने। जो VR ललिथाम्बिका है ये इसरो में साइंटिस्ट हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ये साइंटिस्ट हैं और स्पेस में इंडिया और फ्रांस के बीच कोऑपरेशन के लिए इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। Name the personality who has honored with the Chevalier d'Ordre des Arts 80 letters Knight of the Order of Arts and Letters। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे शेवेलियर डी ले ऑर्डर्स डे ऑर्स एड डेस लर्ट्स नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। ये भी हमारा फ्रांस का ही एक अवार्ड है और ये दिया गया है अर्शिया शेटर को। SBI म्यूचुअल फंड has received approval from the Reserve Bank of India for acquiring stakes of up to 9.99% in which bank? SBI म्यूचुअल फंड को किस बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली है? तो किस बैंक में ये हिस्सेदारी होगी? ये होगी करूर व्यास बैंक में। यानी कि जो हमारा SBI म्यूचुअल फंड है अब इसकी जो हिस्सेदारी होगी करूर व्यास बैंक में ये कितनी होगी? ये होगी 9.99%। इतने प्रतिशत इसकी हिस्सेदारी होगी। बात करें करूर व्यास बैंक की, इसके जो MD और CEO हैं वो हैं बी रमेश बाबू। हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के करूर में और टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक और वर्ष 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। Which company has received the second type certification for medium category drones from the Directorate General of Civil Aviation? किस कंपनी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मध्यम श्रेणी के ड्रोन के लिए दूसरे प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ये जो सर्टिफिकेट मिला है ये मिला है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को। जो हमारी गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है ये एक चेन्नई की कंपनी है और इसे जो हमारा DGCA है यहाँ से मीडियम कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट दिया गया है और ये सेकेंड टाइप का सर्टिफिकेट है। Who has won the bronze medal in the men's 25-meter rapid fire pistol event at the International Shooting Sports Federation World Cup Final Rifle Pistol Shotgun 2023? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप फाइनल राइफल पिस्टल शॉटगन 2023 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? ये जीता है अनिश भानवाला ने। Name the institution that has been conferred with the President's color represented by a flag by the President of India। उस संस्थान का नाम बताइए जिसे भारत की राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। ये किया गया है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को और इसे प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। Which state government has signed a tripartite peace agreement with the United National Liberation Front UNLF to establish permanent peace in the northeastern region? किस राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो है मणिपुर की सरकार ने किए हैं और एक तो मणिपुर की सरकार है और एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और तीसरी जो है वो है UNLF यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। इन तीनों के बीच में ये जो शांति समझौता साइन किया गया है तभी तो इसको त्रिपक्षीय बोला गया है। इन तीनों के बीच में ये जो शांति समझौता ये साइन किया गया है और याद रखिएगा मणिपुर की सरकार के द्वारा ये साइन किया गया है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि मणिपुर के CM कौन है, मुख्यमंत्री कौन है मणिपुर के। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा।
विच रेजिंग डे ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन 1 दिसंबर 2023। 1 दिसंबर 2023 को पूरे भारत में सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये था 59वां स्थापना दिवस। ये मनाया गया 1 दिसंबर 2023 को। इसके अलावा बात करें बीएसएफ की, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है नितिन अग्रवाल। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। Which company has launched the 3 anti-submarine warfare shallow watercrafts INS माहे, INS मालवान एंड INS मंगरोल? किस कंपनी ने 3 पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटरक्राफ्ट INS माहे, INS मालवन और INS मंगरोल लॉन्च किए हैं? ये तीनों के तीनों लॉन्च किए गए हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तीनों का नाम याद रखिएगा, INS माहे, INS मालवन और INS मंगरोल। इन विच स्टेट द हम्प वर्ल्ड वॉर II म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड? किस राज्य में द हम्प वर्ल्ड वॉर II संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है और जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। Which small finance bank has partnered with the water.org to offer water sanitation and hygiene loans? किस लघु वित्त बैंक ने जल स्वच्छता और स्वच्छता ऋण प्रदान करने के लिए water.org के साथ साझेदारी की है? ये की गई है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो हाल ही में जो हमारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जो water.org एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं इटरा डेविस। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और वर्ष 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो water.org है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो को फाउंडर और सीईओ हैं वो हैं गैरी वाइट। इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के कांसास सिटी में और वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, extended the timeline of the linking of SEBI complaint redressal scorers platform with the online dispute resolution ODR portal from the 4 December 2023 to which date? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने यानी कि सेबी ने सेबी शिकायत निवारण स्कोर्स प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल से जोड़ने की समय सीमा 4 दिसंबर 2023 से बढ़ाकर किस तारीख तक कर दी गई है? देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है सेबी का एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं स्कोर्स, SCORES। इसको जो है लिंक किया जाएगा, किसके साथ लिंक किया जाएगा? ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के साथ, ODR पोर्टल के साथ इसको जो है लिंक किया जाएगा। इसकी पहले जो डेट की दी गई थी वो दी गई थी 4 दिसंबर 2023 की, इस तक इसको जो है लिंक कर देना चाहिए। लेकिन अब डेट जो बढ़ा दी गई है, अपडेट कर दी गई है 1 अप्रैल 2024। इसको लिंक जो है 1 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। बात करें सेबी की फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच। हेडक्वार्टर है मुंबई में जो कि है महाराष्ट्र में और इसे वर्ष 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स मोबाइल ट्रेडिंग ऐप स्काई ऑन अमेजॉन वेब सर्विसेज? किस कंपनी ने अमेजॉन वेब सर्विसेज पर अपना मोबाइल ट्रेडिंग ऐप स्काई लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है HDFC सिक्योरिटीज़ के द्वारा। In which organization's council India was re-elected under Category B states for the 2024-25 biennium? किस संगठन की परिषद में भारत को 2024-25 द्विवार्षिक के लिए श्रेणी बी राज्यों के तहत फिर से चुना गया है? ये चुना गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को 2024 से 2025 के लिए कैटेगरी बी स्टेट्स में चुना गया है। ये याद रखिएगा, कैटेगरी बी में चुना गया है इंडिया को। बात करें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये मैरीटाइम से संबंधित है, समुद्र से संबंधित है और इसको जो स्थापित किया गया था वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था और भारत ने इसे वर्ष 1959 में ज्वाइन किया गया था। इसके अलावा इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं किटेक लिम जो कि साउथ कोरिया के हैं। हेडक्वार्टर इसका है लंदन में और 175 मेंबर स्टेट्स हैं इसके और 3 एसोसिएट मेंबर हैं इसके। यहाँ पे जो स्टेट वर्ड लिखा गया ना, ये कंट्रीज़ के लिए लिखा जाता है। विच बैंक हैज़ री अपॉइंटेड चंद्रशेखर घोष एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर 3 ईयर्स?
किस बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः से नियुक्त किया है? ये किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। बंधन बैंक ने रीअपॉइंट किया है चंद्रशेखर घोष को अपना एमडी और सीईओ अगले 3 वर्षों के लिए। बात करें बंधन बैंक की, एमडी और सीईओ इसके चंद्रशेखर घोष, हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसकी स्थापना की गई थी 23 अगस्त 2015 को और इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। When was the International Day for the Abolition of Slavery 2023 observed? अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया? ये मनाया गया था 2 दिसंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ताकि दास्ता को ख़त्म किया जा सके। When was the National Pollution Control Day 2023 observed across India? पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 2 दिसंबर को। अगर हम बात करें नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि कब मनाया गया, 2 दिसंबर को मनाया गया। 2 दिसंबर को मनाया गया। इस बार की जो थीम थी वो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लानट। अच्छा, 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। कब हुई थी? 1984 में, 1984 में ये भोपाल गैस कांड हुआ था और लगभग 25,000 से भी अधिक लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। और जो गैस यहाँ पे लीक हुई थी वो कौन सी थी? वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो गैस थी ये लीक हुई थी, इसी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी वहाँ पर। इसीलिए 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। Which has become the first airport in India to introduce the computer tomography X-ray machine? कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे CTX मशीन पेश करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? ये एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है बेंगलोर में। और कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे CTX मशीन जो है पहली बार किसी एयरपोर्ट में लगाई गई है। In which Indian city the world's first portable hospital, the आरोग्य मैत्री एड क्यूब was unveiled? किस भारतीय शहर में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण किया गया है? ये किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में और ये पोर्टेबल हॉस्पिटल, इसका नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। Who was awarded with the वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन 2023? शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं सफीना हुसैन और इन्हें वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन 2023 से सम्मानित किया गया है। Which इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अपॉइंटेड स्मृति मंधाना एज द ब्रांड एम्बेसडर? स्मृति मंधाना को किस बीमा कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये PNB मेटलाइफ इंडियन इंश्योरेंस के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। State Bank of India has reduced its shareholding in Jio Payment Bank to how much % from 30%? भारतीय स्टेट बैंक ने जियो पेमेंट बैंक में अपनी हिस्सेदारी 30% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो पहले 30% थी शेयर होल्डिंग, शेयर था 30% SBI बैंक का जियो पेमेंट बैंक में, अब ये कर दिया गया है 23% घटाकर। Which tennis player has won the men's single title for the International Tennis Federation कालाबुरागी ओपन 2023 एट कर्नाटका? किस टेनिस खिलाड़ी ने कर्नाटका में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ कालाबुरागी ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? ये इंडिया के हैं और इनका नाम है राम कुमार रामानाथन। ये हैं राम कुमार रामानाथन और इन्होंने ये टेनिस चैंपियनशिप जीती है। When was the International Day of Persons with Disabilities 2023 observed? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस 2023 कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 दिसंबर को। The International Day of Banks 2023 was observed across the globe on which date? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस दुनिया भर में कब मनाया गया? ये मनाया गया 4 दिसंबर को। When is the Indian Navy Day 2023 observed? भारतीय नौसेना दिवस 2023 कब मनाया गया? ये मनाया गया 4 दिसंबर को। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इनका नाम है राजीव कुमार। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में कुछ राज्यों में जो है इलेक्शन हुए हैं और उनका रिजल्ट भी आया है।
तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये न्यूज़ में थे और इनका नाम है राजीव कुमार। Who has become the first Indian citizen woman to operate the rover Perseverance on the Mars with the National Aeronautics and Space Administration, that is NASA। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के साथ मंगल ग्रह पर रोवर प्रिजर्वेंस संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक महिला कौन बन गई हैं? ये पहली भारतीय नागरिक भी हैं और पहली भारतीय महिला भी हुई हैं। ये इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। जैसे हमारा चंद्रयान 3 था और चंद्रयान 3 में हमारा था विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। जो टायर वाली चीज़ दिखाई गई थी जो चंद्रमा पर जा रही थी वो थी रोवर हमारे पास। वैसे ही जो नासा का मिशन है मंगल के लिए, इसके लिए मंगल ग्रह के लिए, मार्स के लिए, उनका जो रोवर है उसका नाम है प्रिजर्वेंस। और नासा में जो ऑपरेट किया गया और ये अभी ऑपरेट किया गया अक्षता कृष्णमूर्ति के द्वारा, और ये पहली भारतीय नागरिक बनी है और पहली भारतीय महिला भी बनी है ये। When was the International Volunteer Day for Economic and Social Development 2023 observed across the globe? विश्व भर में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2023 कब मनाया गया? ये मनाया गया 5 दिसंबर 2023 को। What was the theme of the World Soil Day 2023 across the globe on the 5th December 2023? 5 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व मृदा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 5 दिसंबर को और इसका थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। और वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 5 दिसंबर को। ये भी याद रखिएगा। तो ये थी हमारी डिस्कशन दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक के इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स की। और इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।